हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT Virtual Class. Today we will continue our previous chapter, that is Journey to the End of the Earth, written by Tishani Doshi. तो अभी जो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एंड ऑफ द अर्थ। तो एंड ऑफ द अर्थ क्या है हमारा? एंटार्क्टिका, साउथ पोल में है। जैसा अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि वहाँ पे जो है अभी जो है हैबिटेशन नहीं है, वहाँ पे जो है फ्लोरा फोना जो है किस तरह से पहले जो है इट वाज द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट थे? गोंडवाना लैंड का एक लैंड मास था और जिसका नाम क्या था? गोंडवाना। उसके पार्ट थे इंडिया भी और एंटार्क्टिका भी। बट किस तरह से वो ब्रेक हुआ और किस तरह से कॉन्टिनेंट्स बने और या जो है कंट्रीज बनी, ये हमने यहाँ पे देखा था। एक हमने वर्ड पढ़ा था ड्रेक पैसेज। तो ड्रेक पैसेज क्या होता है? यहाँ पे तीन जो है ओशंस हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? इंडियन ओशन, पैसिफिक और अटलांटिक ओशन। क्लियर? इसी की वजह से जो है कोल्ड सर्कम पोलर करेंट्स जो है वहाँ पे क्रिएट होती है। ये हमने क्लियर करा था और आई होप जो है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं और हमने जिस तरह से तिशानी दोषी ने अपनी जर्नी बताई थी और किस में गए थे वो, अकेडमिक शटल्स की जो है उनका वेसल का नाम था, और जो है स्टूडेंट्स ऑन आइस उनका जो है प्रोग्राम का नाम था, और किस तरह से 52 स्टूडेंट्स के साथ वो कहाँ गई थी? अंटार्कटिका, एंड पॉइंट ऑफ द अर्थ, या एंड ऑफ द। तो यहाँ पे हमने बताया था कि ये क्या है? आपकी वेसल है, शिप है। इसका नाम क्या था? अकेडमी शटल्स की। क्लियर? तो यहाँ पे आप अर्थ देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? हमारा अंटार्कटिका है साउथ पोल में, और उससे पहले यहाँ पे एक लैंड मास था जिसका नाम क्या था? गोंडवाना। तो इंडिया और अंटार्कटिका क्या थे? तो यहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा वंडर थी। क्यों थी? क्योंकि उन्हें यहाँ आके पता चला था कि इंडिया और अंटार्कटिका क्या थे प्रीवियस में, जो क्या थे? इट वॉज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, सेम जो है उसके थे। और इंडिया जो है नॉर्थ में चला गया और अंटार्कटिका अभी भी कहाँ है? स्टिल एंड ऑफ द अर्थ। तो तिशानी दोषी के जो है उन्हीं की जर्नी है। वो पोएट हैं, जर्नलिस्ट हैं, डांसर हैं फ्रॉम इंडिया। क्लियर? शी वॉज बॉर्न, कब उनका जन्म हुआ था? शी इज बॉर्न ऑन 9 दिसंबर 1975। पूरा चैप्टर किसके रिवॉल्व कर रहा है? द लेसन रिवॉल्व अराउंड द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिजर्व प्लेस एंटार्क्टिका। क्यों बोला मोस्ट प्रिजर्व? क्योंकि यहाँ पे क्या है? आइस है, और आइस के नीचे जो है आपको कार्बन फॉसिल्स जो है देख सकते हैं। और इफ यू वांट, यहाँ पे तिशानी दोषी ने बोला है, अगर आप जो है चाहते हैं कि आप जो है अर्थ का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जानना चाहते हैं, तो आप कहाँ जाएं? सुटेबल प्लेस कौन सी है या बेस्ट प्लेस? दैट इज योर एंटार्क्टिका। तो हमने वो जो यहाँ पे पढ़ा था कि किस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। कहाँ से करी थी? मैड्रॉस से, इन मैड्रॉस। और टोटल कितना था? और फाइनली कहाँ पहुंची थी वो? अंटार्कटिका में। एंड दे ट्रेवल्ड 100 आवर्स। और 100 आवर्स में क्या क्या था उनका? कार से था, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कार, एरोप्लेन एंड द शिप। पार्ट ऑफ हिस्ट्री हमने पढ़ा था कि किस तरह से 600 मिलियन ईयर्स। तो यहाँ पे यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि 650 मिलियन ईयर्स, 650 मिलियन ईयर्स, ये हमने पहले भी डिस्कस करा है डिटेल में। तो ये क्या था? एक लैंड मास था। क्या था वो? उसका नाम था गोंडवाना, और ऊपर था लॉरेशिया। तो ये किस तरह से स्प्लिट हुआ? क्लियर? और इससे क्या बना हमारा? इंडिया। और इंडिया फिर कहाँ मर्ज हुआ? एशिया में। और कैसे मर्ज हुआ ये हमने डिटेल में डिस्कस करा कि इंडियन प्लेट ने जो है पुश करा, और जितना उष्ण क्रस्ट था उससे क्या बने? हिमालय बने। और ये किसमें चला गया? एशिया में, नॉर्थ में। बट अंटार्कटिका भी जो है इसी का पार्ट था, और वो इट में अभी भी जो है कहाँ पे है? साउथ पोल में। क्लियर? तो प्रेजेंट हम अपना जो है ग्लोब अगर देखेंगे तो वो किस शेप में है? ये है उसकी शेप, एशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। क्लियर? और ये साउथ अमेरिका जो है फ्लोट होके किससे ज्वाइन करा? नॉर्थ अमेरिका। और जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, दिस इज योर ड्रैग पैसेज। तो ड्रैग पैसेज क्या है? जैसे अभी मैंने बताया 3 ओशन है, और उन्हीं की वजह से यहाँ क्या बनते हैं? सरकम कोल्ड, सरकम पोलर करेंट। कोल्ड
क्लियर। और इसी की वजह से जो है कीपिंग एंटार्क्टिका फ्रिजिड डेसोलेट एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिए हैं बच्चों, यहाँ से आप जो है यू कैन सी। डेसोलेट मीन्स अनइनहैबिटेड, तो यहाँ पे क्या है, कोई हैबिटेशन नहीं है, अनइनहैबिटेड है। क्यों है, क्योंकि इतना ज्यादा फ्रिजिड है। क्लियर। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते तक जो है वहां पे सन नहीं दिखाई दिया था, और किस तरह से उनके लिए जो है पूरी मेटाबॉलिज्म जो है एक्टिविटीज के लिए, मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए जो है, बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन। और ऐसा लगता है कि हम कहाँ वॉक कर रहे हैं, एक जायंट जो है व्हाइट कलर की बॉल है और उसमें वॉक कर रहे हैं, डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर। कोई ट्री नहीं है, कुछ नहीं है वहां पे। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इतना ज्यादा वहां पे पीसफुल है, और उसको कौन ब्रेक करता है, एवलांचेस करते हैं या केल्विन आइस शीट करती हैं। और वहां पे यू कैन सी एंटार्क्टिका में आप क्या देख सकते हैं, बड़े बड़े जो हैं आइसबर्ग्स देख सकते हैं, यू कैन सी। और सबसे बड़ा जो है आइसबर्ग कितना बड़ा है, बेल्जियम के साइज ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम के बराबर यू कैन सी द आइसबर्ग। क्लियर। और छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म से हम बड़े से बड़े माइक्रो जो है स्कोपिक से रेंज कहाँ जा रही है, माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी ह्यूज। और ह्यूज कौन सा है, ब्लू वेव। क्लियर। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। तो ह्यूमन इम्पैक्ट, तो ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है कि हमें आए हुए अर्थ में कितना टाइम हुआ है, 12,000 ईयर। क्लियर। और पृथ्वी को बने हुए कितना टाइम हुआ है, 650 मिलियन ईयर्स। तो हमें जो है, अगर हम जियोलॉजी की क्लॉक में देखें, जियोलॉजिकल क्लॉक में देखें, तो अभी हमें आए हुए फ्यू सेकेंड। क्लियर। और इतने कम समय में हमने कितना जो है डिस्ट्रैक्शन किया है, कितना हमने ओवर यूज करा है अर्थ का, और किस तरह से हमने विलेजेस बनाई, सिटीज बनाई, मेगा सिटीज बनाई। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, मेन कॉज क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन हैज लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीसीज। हम अपने यूज के लिए भाई, कभी जो है हम शिकार हंटिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हम अपने नीड के लिए, अपने फायदे के लिए ओवर यूज कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। इवन हम किसको जो है परेशान कर रहे हैं, जितने हमारे जो है और अदर क्रिएचर्स हैं। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ, और फॉसिल फ्यूल जो हम यूज कर रहे हैं, उससे क्या बन रहा है, एक कार्बन ब्लैंकेट बन रहा है अराउंड द वर्ल्ड। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल टेम्परेचर राइज कर रहा है। जो टेम्परेचर है वो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, क्योंकि अभी जो है आप 12th क्लास में हैं, तो आपने देखा होगा कि जब आप जो है चाइल्डहुड था, बचपन था, तो तब से लेके अभी तक किस तरह से टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, सीजन हमारे चेंज हो गए हैं, क्लाइमेट हमारा चेंज हो गया है। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड, कि आज के जमाने में क्या बर्निंग टॉपिक क्या है हमारा, करेंट बर्निंग टॉपिक, दैट इज योर क्लाइमेट चेंज। जब बारिश होनी है तब नहीं हो रही है, और हमने देखा अपने आप ही कितना चेंज आ रहा है क्लाइमेट में। द वर्ल्ड एज वी नो इट मे बी और मे नॉट बी, कि एक दिन जो है वर्ल्ड क्या हो सकता है, विलिप तक। अब कुछ क्वेश्चंस जो है राइज करें हैं, क्या इसी तरह से जो है टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो क्या एंटार्क्टिका की आइस शीट मेल्ट हो जाएगी पूरी तरह से, क्योंकि ग्लेशियर्स क्या हमारे समर का जो है हमारा वाटर स्टॉक, समर में हमें पानी कहाँ से मिलता है, ग्लेशियर से मिलता है, वो मेल्ट होते हैं। अगर इसी तरह से टेम्परेचर जो है इंक्रीज करता रहा, तो एंटार्क्टिका क्या है कि उसकी जो जितनी आइस है वो क्या होगी, एंटायरली मेल्ट हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन, विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिसरप्टेड, विल इट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्या ये एंड हो जाएगा वर्ल्ड का, मे बी और मे नॉट बी। तो 2 क्वेश्चन है, कल मैंने इसको डिटेल में बताया था। मे बी मीन्स हो सकता है, अगर हम जो है पॉपुलेशन में कंट्रोल नहीं करेंगे, या नेचुरल रिसोर्सेज को हम जो है अगर अपने अर्थ को रिपेयर नहीं करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर यूज नहीं करेंगे, या फॉसिल फ्यूल का इतना यूज नहीं करेंगे, तो मे बी जो है वर्ल्ड का अंत नहीं होगा, मे बी मे नॉट बी। क्लियर। इधर वे एंटार्क्टिका इज ए क्रूशियल, अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर आपको जो है रिलेटिवली प्रिस्टाइन इन दिस, अगर अपने ओरिजिनल, प्रिस्टाइन का मतलब क्या होता है बच्चों, इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन अनएक्सप्लॉयड, तो हम क्या कर सकते हैं, बट मोर इम्पोर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड
in its ice cores half million year old carbon records trapped in its layer of ice. अब कार्बन क्या है, कैसे ट्रैप हो रखा है, क्योंकि आइस शीट जो है हमारी क्या हुई, फ्रीज हो गई, उसके बाद जो है कार्बन लेयर। तो अगर आपको जो है यहाँ पे ice cores half million year old carbon records trapped in its layer of ice, if you want to study and examine the earth, अगर आप चाहते हैं कि आप अर्थ को जो है अर्थ पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को एग्जामिन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे तिशानी दोषी कह रही है एंटार्क्टिका इज द प्लेस टू गो। क्लियर? तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स ऑन आइस द प्रोग्राम आई वाज वर्किंग विद ऑन शोकल्स्की एम्स टू बी एग्जैक्टली दिस बाय, क्योंकि पहले क्या होता था कि एम टू taking high school students to the ends of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding, जिससे कि जो है नई अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये बच्चे क्या है हमारे फ्यूचर पॉलिसी मेकर हैं, जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर, a life changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and most important act. अब पहले क्या करते थे कि जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं या रिच हैं या जिनको क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी सीकर मीन कि जिन जो है इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द एंटार्क्टिका, वो लोग वहां पे जाते थे और उतना जो है वो नॉलेज जो है लोगों को अवेयर नहीं कराते थे कि हमारी प्लैनेट क्या है या एंटार्क्टिका में क्या है कैसा है। बट अब जो है जो 52 का जो उनका स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम था और बच्चों को लेके गए, मे बी जो है ये आगे आने वाले जो है जनरेशन को, क्योंकि ये क्या है जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर, ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज, जबकि ये क्या कर सकते हैं अच्छी तरीके से जो है उसको समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हम ऑलरेडी कर चुके थे। थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज किया है। एंटार्क्टिका बिकॉज ऑफ अ सिंपल ecosystem and lack of biodiversity is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. एक छोटा सा अगर आप जो है स्टेप उठाते, या यहाँ पे बोला है उन्होंने कि एक छोटा सा चेंज अगर आता है किसमें, एनवायरमेंट में, कैन हैव बिग, उसके जो है आप उसके रिजल्ट्स जो है देख सकते हैं। अब यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है छोटे जो है फाइटोप्लैंक्टन जो है ग्रास होती है, दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नॉरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउदर्न ओशंस फूड चेन, ये जो है सारा ये एब्जॉर्ब करते हैं। और दी सिंगल सेल्ड, और कैसी होती है फाइटोप्लैंक्टन, सिंगल सेल प्लांट्स, ये जो है ज्यादा जो है जितना कार्बन होता है तो पॉल्यूशन होने नहीं देती, इसको सारा एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करके किसमें यूज करती है, प्रोसेस और फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने में जो है यूज करती है। साइंटिस्ट वांट दैट अ फर्दर डिप्लीशन, अगर यहाँ पे क्या बोला है कि ओजोन लेयर, तो कल भी मैंने आपको बताया था ये अर्थ है, अर्थ को जो है प्रोटेक्ट कौन कर रही है, ओजोन लेयर। तो साइंटिस्ट ने क्या यहाँ पे वार्न करा कि अगर इसी तरह से ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटो डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर, अगर हमारी ये ओजोन लेयर में डिप्लीशन होता है तो इसका इफेक्ट किस में पड़ेगा, अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, अगर फाइटोप्लैंक्टन में इसका इफेक्ट पड़ेगा तो विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइफ ऑफ ऑल द मेरीन, जितने मेरीन जो है एनिमल्स हैं जिनकी जो फूड चेन जो है कौन चलाता है, फाइटोप्लैंक्टन, तो उसका इफेक्ट किस में पड़ेगा, जो मेरीन एनिमल्स रहते हैं एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन एंड द ग्लोबल, क्योंकि कार्बन जो है कार्बन साइकिल पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल। And in the parable of the phytoplankton, there is a great metaphor of existence. एक उन्होंने बोला है take care of the small things. अगर हम छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देंगे and the big things will fall into place. तो अगर छोटी छोटी चीजों को हम रिपेयर करते रहेंगे तो बड़ी चीजें जो है अपने आप जो है ठीक हो जाएंगी। अगर हम अपने अर्थ को जो है रिपेयर करते रहेंगे, हम जो है अगर एक पेड़ काटते हैं, अगर हम 4 पेड़ या 5 पेड़ लगाते हैं इंस्टेड ऑफ दैट, तो मे बी हम जो है उसकी ग्रीनरी को पूरे जो है उसके इकोसिस्टम को हम मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर? तो आप एक स्टेप उठाएं तो या छोटी से छोटी चीजों को रिपेयर करें
तो बिग थिंग्स जो है अपने आप रिपेयर होंगी। क्लियर? वॉक ऑफ द ओशन, तो यहाँ पे अलग अलग स्टेप्स में बताए हैं। पहले हमने पढ़ा पास्ट ऑफ द हिस्ट्री, उसका जो है पार्ट ऑफ द हिस्ट्री की हिस्ट्री क्या थी कि 650 मिलियन ईयर्स जो है हमारी अर्थ थी, और किस तरह से हमें जो है पृथ्वी पे आए हुए कितना हुआ है 12,000 टाइम्स। और हमने हिस्ट्री में ये भी पढ़ा था कि इंडिया और अंटार्कटिका जो है सेम लैंड मास के पार्ट थे, और किसके पार्ट थे? गोंडवाना लैंड के। बट धीरे धीरे जो है किस तरह से फोर्स आया, और हमने पढ़ा था कि 650 मिलियन ईयर्स में क्या थे? फ्लोरा और फौना थे, और धीरे धीरे जो है 500 मिलियन, और उसके बाद जो है एंट्री हुई थी मैमल्स की, और मैमल्स क्या होते हैं? विच गिव्स बर्थ टू यंग वंस। क्लियर? और जब मैमल्स आए और किस तरह से प्रेशर पड़ा, उन पे फोर्स आया और वो स्प्लिट हुआ, और इंडिया जो है नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हुआ, और एंटार्क्टिका जो है उसी जो है रिमेन स्टिल एट द सेम पोजिशन। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट इज योर वॉक ऑफ द ओशन, माई एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे माई किसके लिए यूज है? पेशानी दोषी। तो वो कह रहे हैं माई एंटार्क्टिक experience was full of such epiphanies, but the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.66 degrees south. अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग देखते हैं। लेट्स सी द वर्ड मीनिंग। एपिफेनीज, स्ट्राइकिंग रियलाइजेशन। अब वो ये कह रही है कि जो मेरी एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस था फुल ऑफ किसमें था? striking realization में, but the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 degrees south. क्यों था? Let's see. The Sikorsky had managed to wedge herself into a thick stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. अब उन्होंने कहा जब उन्होंने फर्दर जो है स्ट्राइक करी, उनका जो वेसल का नाम क्या था? एकेडमी सोकेल्स्की हैड मैनेज्ड टू वेज हर सेल्फ इनटू ए थिक, क्योंकि चारों तरफ क्या थी बच्चों? बर्फ बर्फ थी, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, पूरा कवर्ड था एरिया एज ए व्हाइट शीट। तो थिक व्हाइट स्ट्रेच ऑफ आइस बिटवीन पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड व्हिच वाज प्रिवेंटिंग अस गोइंग एनी फर्दर। अब वहाँ पे जो है आगे जाने के लिए जो है, क्योंकि इतनी ज्यादा आइस थी वहाँ पे, इतना ज्यादा बर्फ गिरी हुई थी, द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड द हेड बैक नॉर्थ, बट बिफोर वी डिड we were all instructed to climb down the gangplank and walk on the snow. तो gangplank क्या होता है बच्चों? A board or plank used to board or bark from a ship or boat. क्लियर? तो एक जो है लकड़ी का जो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमें जो है आगे जाने के इंस्ट्रक्शन नहीं थे, so they decided to go back to towards north. बट वो ऐसा करते इससे पहले जो है उन्हें क्या इंस्ट्रक्शन दी? We were all instructed to climb down the gangplank and walk on the ocean, कि हमें बोला कि तुम जो है क्या करो? एक जो बोर्ड उससे जो है walk used to board, उससे जो है नीचे आ जाओ और walk किस में करो? On the ocean. So there we were all 52 of us kitted out in Gore-Tex and Glare. अब Gore-Tex क्या होता है बच्चों? A waterproof breathable fabric. क्लियर? तो सारे के सारे जितने थे 52 थे, सारे के सारे कहाँ पे आ गए? ओशन के ऊपर फ्लोर पे। किटेड आउट इन गोर-टेक्स, अब उनके पास क्या थे? सबने जो है वाटरप्रूफ ब्रेथेबल एक फैब्रिक था वो उन्होंने यूज करा, एंड ग्लेयर्स वॉकिंग ऑन ए स्टार्क वाइट, ग्लेयर्स मीन sunglasses. Ice floe means a large pack of floating ice at least 20 into 10 meters. Whiteness that seemed to spread out all over. अब सब जो है अपने जो है जितना उनके पास था सामान सब जो है सनग्लासेस और जो है उन्होंने एक और हमने यूज करा गोर-टेक्स, ये सब जो है उन्होंने यूज करे। एंड वॉकिंग ऑन ए स्टार whiteness that seemed to spread out forever underneath our feet. अब वो कह रहे हैं हमारे फीट के नीचे, क्योंकि वहां पे क्या था? ये नहीं कि जरा सी बर्फ गिरी थी, वहां पे लेयर ऑफ
ice tea. Underneath our feet was a meter thick ice pack. अब वो कह रहे हमारे पैरों के नीचे कितना था, एक आइस पैक था, बहुत ज्यादा जो है आइस वहां पे फ्रीज थी. एंड अंडरनीथ दैट, और उसके नीचे क्या था, 180 meters ऑफ लिविंग ब्रीथिंग सॉल्ट वाटर. अब 180 meters ऑफ लिविंग, अब क्या कह रहे हैं वो कि इतना जो है मोटे जो है वहां पे क्या थी, आइस थी, और उसके नीचे जो है लिविंग ब्रीथिंग. अब लिविंग ब्रीथिंग कौन हो सकते हैं बच्चों, मैरीन ऑर्गेनिज्म. और क्या था उसमें, सॉल्ट वाटर. ओशन का पानी कैसा होता है, नमकीन खारा पानी होता है. तो नीचे जो है वो बता रहे हैं कि हम ऊपर चल रहे थे और नीचे क्या क्या एक्टिविटीज हो रही थी, वो यहाँ पे उन्होंने ईशानी दोषी ने डिस्क्राइब की. आपने देखा होगा कि कभी कोई रिवर, अगर आप बद्रीनाथ गए होंगे या केदारनाथ गए हो तो आपने देखा होगा रिवर बह रही है और ऊपर से क्या है, आइस का जो है एक कवरिंग है. क्लियर. तो थोड़ी दूर जाएंगे तो आपको देखेगा कि फिर पानी बह रहा है, फिर उसमें आइस जो है फ्रीज हो रखी है, फिर आके देखेंगे तो सेम जो है यहाँ पे ऊपर जो है थिक क्या थी, आइस थी, और उसके नीचे क्या था, नमक वाला जो है सॉल्ट वाटर. और 180 meters ऑफ लिविंग ब्रीथिंग सॉल्ट वाटर इन द पेरिफेरी. अब वो वही की बातें कर रहे हैं कि उसके चारों तरफ क्या था, इन द पेरिफेरी क्रैब ईटर सील्स. अब मोस्टली वहां पे क्या दिखती है कि सील्स दिखती है. क्लियर. तो सील्स क्या खाते हैं, क्रैब, केकड़ा. तो crab eating seals were stretching and sunning themselves on ice floes. तो ice floe क्या है बच्चों, a large pack of floating ice at least 20 to 10 meter. तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि कितना जो है आइस पैक होता है. इस तरह से आइस फ्लो, ए लार्ज पैक ऑफ फ्लोटिंग, जो तैरता रहता है, या जो है उसकी शीट की कितनी है, 20 into 10 meters. इसके ऊपर कौन लेटी हुई है, क्रैब ईटिंग सील्स. On ice floes, much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree. उन्होंने कंपेयर किससे करा है, इनको स्ट्रे डॉग से करा है, जैसे कि वो बैंगन ट्री के नीचे शेड में रेस्ट करते हैं. It was nothing short a revelation. Everything does indeed. Revelation क्या होता है, an interesting fact made known. और यहाँ पे आके जो है उन्हें कई चीजें जो है नए नए जो है फैक्ट्स पता चले हैं. It was nothing short a revelation. Everything does indeed connect. अब यहाँ पे किस तरह से उन्होंने बताया कि हम लोग जो है किस तरह से जा रहे थे और सडनली जो है हमें इंस्ट्रक्शन मिली कि आप लोग जो है नीचे आ जाएं. और किस तरह से हम जो है जब चल रहे थे तो हमारी फीट के नीचे जो है कितना जो है आइस पैक था, और उसके नीचे जो है 180 meters ऑफ लिविंग ब्रीथिंग सॉल्ट वाटर इन द पेरिफेरी. और वहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से आइस के ऊपर जो है सील्स जो है रेस्ट कर रही हैं. और सील्स के लिए क्या बोला है, क्रैब ईटर seals were stretching and sunning themselves on ice floes. 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water, and many ecospheres. Later, I was still wondering about the beauty of a balance in play in our planet. अब वो यहाँ पे कहाँ से आई, कैसे आई थी, 9 टाइम जोन्स पार करके, 6 चेक पॉइंट्स उन्होंने जो है फेस करे थे, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फीयर. और यहाँ पे आके जो है ईशानी दोषी कह रही है, शी वॉज स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लैनेट. इतना ब्यूटीफुल जो है और बिल्कुल बैलेंस जो है हमारी कहाँ पे है, इन ऑन आवर प्लैनेट. How would it be if Antarctica were to become the warm place that it once used to be? Will we be around to see it? Or would we have gone the way of the dinosaurs, mammoths, and woolly rhinos? Who is to say, but after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, all I can say is that a lot can happen in a million years, but what a difference they makes. तो यहाँ पे क्या बोल रही हैं वो
कि 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज, कितनी मैनी इकोस्फीयर्स जो हैं वो पार करके जो है यहाँ पे जो है स्टिल शी वाज वंडर। ईशानी दोषी कह रही है क्यों हो रहे हैं कि यहाँ की ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले कहाँ पे है ये, ऑन आवर प्लैनेट। किसकी बात कर रही है वो, एंटार्क्टिका की। हाउ वुड इट बी इफ, अगर वो कह रही कि हाउ वुड इट बी इफ एंटार्क्टिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस, अगर एंटार्क्टिका जो है अगर वार्म प्लेस बन जाता है तो दैट इट वंस यूज्ड टू बी, विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम यहाँ पे जो है उसको देख पाते, और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, या हम जो है जैसे डायनासोर्स, मैमोथ या वुली राइनोस जो है एक्सटिंक्ट हुए हैं, क्या हम भी जो है एक्सटिंक्ट हो जाते। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक, बट 2 हफ्ते जो है उन्होंने वहां पे स्पेंड करे एंटार्क्टिका में, तो उनके क्या स्टडी में जो है ऑब्जर्व करा विद ए बंच ऑफ, और किसके साथ गई थी, 52 टीनेजर्स से पूरा जो है क्या प्रोग्राम का नाम क्या था बच्चों, स्टूडेंट्स ऑन आइस। और कितने लोग थे, 52 स्टूडेंट्स। तो उन्होंने कहा कि हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, क्योंकि जैसे हम अभी हमने पढ़ा था कि ये जल्दी से क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं या लर्न कर सकते हैं या इसको जो है आगे अप्लाई कर सकते हैं, दे आर द पॉलिसी मेकर्स हैं फ्यूचर जनरेशन के, तो मे भी जो है ये जो है सेव कर सकते हैं हमारे वर्ल्ड को, आर प्लैनेट अर्थ को। क्लियर, आई कैन से, अब यहाँ पे त्रिशानी दोषी क्या कह रही है, मैं कह सकती हूँ, आई कैन से इज दैट ए लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, 1 मिलियन ईयर्स में बहुत कुछ हो सकता है, बट वॉट अ डिफरेंस अ डे मेक, परंतु एक दिन जो है क्या डिफरेंस ला सकता है, ये भी जो है अगर आप जो है अच्छी स्टेप्स, प्रॉपर स्टेप्स उठाएंगे टू सेव द अर्थ, तो आप जो है कई डिफरेंस ला सकते हैं। क्लियर, अगर इसको बनने में मिलियन ईयर्स लगे हैं तो एक दिन जो है अगर करते हैं, बट वॉट अ डिफरेंस डे मेक्स। क्लियर, तो यहाँ पे उन्होंने बताया वॉक ऑन द आइस, तो आइस में चलना इट इज नॉट इजी, क्योंकि आइस कैसी होती है बच्चों, बिल्कुल स्मूथ होती है, तो स्पेशल टाइप के वहाँ पे शूज होते हैं जो ग्रिप बनाते हैं, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन स्नो, बर्फ पे चढ़ना जो है, आइस पे चढ़ना बहुत मुश्किल। तो किस तरह से उन्होंने यहाँ पे जो है डिस्क्राइब किया है अपनी जर्नी, और कहाँ की, एंटार्क्टिका की। क्लियर, तो बच्चों अभी हमने जितना पढ़ा आई होप आपको जो है क्लियर हो गया होगा। तो लेट्स डिस्कस द समरी। तो समरी क्या है, फ्रॉम फॉर ए साउथ इंडियन मैन traveling to Antarctica from Madras, it takes 9 time zones, 6 checkpoints, 3 water bodies। तो ये सारे याद करें आप पॉइंट से कि जब उन्होंने when she started the journey, जब begin the journey, तो कितने उन्होंने जो है 6 जो है टाइम जोन्स कवर करे थे और पास करे थे, और 6 checkpoints, 9 time zones, 3 water bodies, and just as many ecospheres to reach Antarctica। ईशानी दोषी फर्दर कहते हैं कि ट्रेवल टू द साउदर्न एंड ऑफ द अर्थ along with an expedition group named स्टूडेंट्स ऑन आइस। तो उनके जो है प्रोग्राम का नाम क्या था, एक्सपेडिशन का नाम क्या था, दैट इज योर स्टूडेंट्स ऑन आइस। दैट प्रोवाइड्स an opportunity to the young minds to sensitize towards the realistic version of climate change happening in the world। तो यहाँ पे जो है हमें अगर एंटार्क्टिका में अगर जाते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, तो वहां पे आपको जो है एक रियलिस्टिक वर्जन मिल सकता है क्लाइमेट चेंजेस का हैपनिंग इन द वर्ल्ड, जो हमारे पूरे वर्ल्ड में जा रहा है, हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द फाउंडर of the organization, we were the young versions of future policy makers who can turn the situation around। Antarctica is one of the coldest, अब एंटार्क्टिका कैसी प्लेस है, हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा था, कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, windiest continents in the world। As far as the eyes can see, it is completely white। अब जहां तक अगर दूर दूर तक आपकी नजर पड़ती है तो क्या दिखाई देता है वहां पे, आइस, बर्फ, and its interrupted blue horizon gives immense relief। it is
और वहां से जो है आप देख सकते हैं एक होराइजन वर्ड भी आया है इसमें कि होराइजन, होराइजन क्या होता है बच्चों, जहाँ पे लैंड और स्काई मीट करते हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड होराइजन। तो वो जो है ब्यूटीफुल सीन जो है यहाँ पे किसने बताया, ईशानी दोषी ने अपने एक्सपीरियंसेस जो है यहाँ पे शेयर करे हैं। इट इज शॉकिंग टू बिलीव दैट इंडिया एंड आर, अब यहाँ पे जो है जैसे वो वंडर थी, क्यों थी कि उन्हें पता चला, बिलीव दैट इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, सेम सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, राइट। तो सुपर कॉन्टिनेंट क्यों बोला, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स जो है एज ए होल पार्ट थे, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, दैट गॉट सेग्रीगेटेड into countries giving rise to globe we know today। जैसे हमने अभी पिक्चर में भी देखा था बच्चों कि पहले कैसा था, ऐसे था, और आज का प्रेजेंट क्या है, ग्लोब में हम कहां से कहां पहुंच गए। पहले हम यहाँ थे गोंडवाना लैंड में थे और अब हम कहां पहुंच गए, यहाँ नॉर्थ में पहुंच गए, इंडिया। क्लियर, that into countries giving rise to the globe we know today। Antarctica had a warmer climate until then। डिस्पाइट, और उससे पहले हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो लैंड मास में था बहुत ज्यादा क्या थी, वार्म थी, गर्मी थी बहुत ज्यादा। क्लियर, डिस्पाइट ह्यूमन सिविलाइजेशन अराउंड द ग्लोब इट स्टिल रिमेन्स इन इट प्योर फॉर्म। बीइंग ए साउथ इंडियन सन वर्शिपिंग गाय it was unimaginable for the author to visit the place that constitutes world's 90% of ice। जैसे हमने पढ़ा था 90% of ice कहाँ मिलती है, अंटार्कटिका में। A place so quiet that is only interrupted by snow avalanches। और वहां पे सिर्फ क्या है, पीस है, और इंटरप्शन किसका है, एवलॉन्चेस का है, बहुत बड़ी बड़ी जो है आइस शीट्स का है। इट इज होम to a lot of evidences that can give us a glimpse of the past at the same time। तो हम जो है यहाँ पे जो है past को भी देख सकते हैं। Antarctica help us foresee the future। The place gives an awakening to threatening alarm that global warming is actually real। Who knows if Antarctica will be warm again, and even if it does, will we be alive to see it। अगर ये दोबारा से जो है उतना ही वार्म हो जाएगा तो क्या हम जो है अलाइव रह पाएंगे। तो ये क्वेश्चन रेज होता है। तो बच्चों अभी से जो है जैसे वार्निंग दे रहे हैं, हमें थ्रेटनिंग दे रहे हैं, अलार्म दे रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का, तो हमें जो है सतर्क हो जाना चाहिए। क्योंकि अंटार्कटिका में अभी आप जाके जो है जो आइस शीट देख सकते हैं, आइसबर्ग देख सकते हैं, तो मे भी जो है आइस शीट या जो है फ्रोजन जोन की बजाय अगर जो है वहाँ पे टेम्परेचर राइज करता है, वार्म हो जाता है जैसे पहले था बहुत पहले, तो मे बी आप क्या उस समय अलाइव रहेंगे। तो अगर आप जो है जागरूक हो गए हैं तो आपको पता चलेगा, तो डेफिनेटली इसका आंसर होगा नो। तो अभी से हमें जो है क्या करना चाहिए, अपनी अर्थ को रिपेयर करना चाहिए। क्लियर, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो ये समरी थी बच्चों। तो अभी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने जो है यहाँ पे ईशानी दोषी ने अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पे शेयर करे हैं, और किस तरह से उनकी जो वेसल थी रशियन थी, रिसर्च वेसल थी, और उसमें जो है 52 स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम में 52 स्टूडेंट ने पार्ट लिया था। और किस तरह से ईशानी दोषी बता रही है कि जब हम वहां पे पहुंचे थे तो उससे पहले उन्होंने क्या करा था, 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स और 3 वाटर बॉडीज जो हैं उन्होंने पास करी थी। क्लियर, एंड जस्ट और 100 आवर्स, और कितने आवर्स लगे थे टोटल, 100 आवर्स। तो 100 आवर्स में क्या क्या था, कार से था, शिप से था, और एन एरोप्लेन। और फाइनली दे रीच्ड, कहाँ पहुंचे थे, अंटार्कटिका में पहुंचे थे। क्लियर, और प्रोग्राम का नाम क्या था, स्टूडेंट्स ऑन आइस। तो एक एक स्टेज जो है आप ध्यान से सुने क्योंकि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, और हमारी अर्थ क्या थी, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था कि 650 मिलियन ईयर्स ओल्ड, बट हमें आए हुए कितना टाइम हुआ था, 12,000 ईयर। तो अगर जियोलॉजिकल क्लॉक में हम देखेंगे तो ओनली फ्यू सेकेंड्स। क्लियर, तो हमने उतने से थोड़े से समय में कितना डिस्ट्रैक्शन करा, ये हमने ऑलरेडी अभी यहाँ पे पढ़ा। तो हमारी पृथ्वी कितनी थी, 600 मिलियन ईयर्स एगो, 600 मिलियन
650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent. तो एक एज ए होल जो है सुपर कॉन्टिनेंट था और उसका नाम क्या था, गोंडवाना. क्लियर. और उस समय जो है इंसान नहीं थे, ह्यूमंस नहीं थे, हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर. तो ये बात आप ध्यान रखें, ये लास्ट में यही क्वेश्चन पुट करा है. बहुत ज्यादा गर्म था, होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ खाली फ्लोरा और फौना था. ह्यूमंस जो है अराइव नहीं कर रहे थे. बट लेटर क्या हुआ कि डायनासोर जो है एक्सटिंक्ट हो गए, वाइट आउट हो गए एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडर वे. अब ये लैंडमार्क क्या हुआ, फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे. तो ऐसा शेप ले लिया है प्रेजेंट में. क्लियर. तो ये जो है अभी हम क्या थे, यहाँ पे इसका पार्ट थे. और पहले की बात करें 500 मिलियन ईयर्स, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या था, वार्म था. क्लियर. और किस तरह से ये जो है सेपरेट हुए थे और किस तरह से फोर्स जो है एग्जिस्ट हुआ था वहां पे, और क्या बने थे, कंट्रीज बने थे. और इंडिया फ्लोट करके कहाँ पहुंच गया था, पुश करी थी उन्होंने, इंडियन प्लेट ने पुश करके फाइनली किसको ज्वाइन किया, एशिया को. क्लियर. और अंटार्कटिका, क्योंकि दोनों जो है दे वर पार्ट ऑफ द लैंडमार्क गोंडवाना के, जो है सुपर कॉन्टिनेंट के पार्ट थे गोंडवाना के. बट अंटार्कटिका अभी भी वहीं पे है और वो जो है कहाँ चला गया, शिफ्टेड नॉर्थ में. क्लियर. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पहले हम कहाँ थे और अब हम कहाँ चले गए. तो जैसे अभी मैंने बताया कि हमें कितना टाइम हुआ है, 12,000 ईयर्स. और ये जो है फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक. तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज का, ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, कि हमने जल्दी से क्या करी, पॉपुलेशन, सबसे पहले हमने क्या करा कि पॉपुलेशन जो है रैपिड इंक्रीज, सबसे मेन क्या था इम्पैक्ट ह्यूमन का, कि उसकी जो पॉपुलेशन थी, द रैपिड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन हैज left us battling with other species for limited resources. जो हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड है, हम टोटली जो है उसको डिपेंड हो गए और ओवर यूज उसका करते रहे. और हमने ये नहीं सोचा कि आने वाले समय में जो है में भी जो है जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है या टेम्परेचर राइज हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अर्थ पे. तो ये सारी चीजें जो है आप लोग जो है भी जो है अवेयरनेस होनी चाहिए, सबके अंदर जागरूकता होनी चाहिए. और अगर किसी के अंदर नहीं है तो आप लोग जो है दूसरे को भी, खुद भी जागरूक हो और दूसरे को भी अवेयरनेस करें. क्लियर. और हमने देखा कि अंटार्कटिका में फाइटोप्लैंक्टन एक छोटा सा जो है ग्रास होती है, और किस तरह से वो किस मेंटेन करती है पूरी फूड चेन को ओशन की. और जितना कार्बन होता है उसको किस तरह से वो फोटोसिंथेसिस में यूज करती है और पॉल्यूशन से उसको रोकती है. तो समरी अभी हमने जो है डिस्कस करी है. तो टुमारो जो है बच्चों, टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. तो सारे बच्चे जो है रिवाइज करें, और कहीं पे भी कोई आपको जो है क्वेरी है या कोई डाउट लगता है तो आप लोग जो है क्वेश्चन को पूछ सकते हैं. तो बच्चों टुमारो जो है वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स, रिवाइज द चैप्टर एट होम. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस